अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस बार की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। मैं कहूंगी कि थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा ही लेट हो गई है, तो उसके लिए माजरत। मैं जरा मसरूफ थी, काफी मसरूफियात चल रही थी, इसकी वजह से मैं इसको टाइम पर अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो बस अभी टाइम मिला है तो मैंने कहा जल्दी से इसको अपलोड कर दिया जाए, वरना ये मंथ निकल जाएगा, इसको अपलोड करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो दराज पर जी सेल लगी हुई थी सितंबर के मंथ में, यानी 9/9 की, और उनकी एनिवर्सरी सेल थी, तो काफी ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स पर चीजें मिल रही थी। तो मैंने भी कुछ चीजें ऑर्डर की हैं, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये पार्सल मुझे होल के साथ मिला था और शुक्र है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसमें से होल में से वो गिर सकती हो, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाई है ये है जी एंटी डैंड्रफ का शैम्पू, और ये है LA अपटाउन का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं दराज शॉपिंग हॉल की, तो उसमें मैंने इसी सेम ब्रांड का हेयर मिस्ट मंगवाया था और उसने क्या ही तो कमाल का काम किया था। और मैं ये सोच रही थी जब मैंने उसे मंगवाया था हेयर मिस्ट को कि यार मैं इसका शैम्पू भी ट्राई करूंगी, इसका हेयर मिस्ट इतना अमेजिंग है तो इसका शैम्पू भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ वजह से मैं भूल गई और दूसरी चीजों को मंगवाने के चक्कर में मैं इसे भूल गई थी। लेकिन जैसे ही मुझे एक कमेंट आया किसी अकाउंट से, मैं मेंशन कर दूंगी, तब मुझे याद आया कि यार मुझे इसको भी तो मंगवाकर ट्राई करना था। और बस जैसे ही कमेंट आया उसी वक्त आप ऐसे समझें कि मैं ये सारी चीजें मंगवाने के लिए प्लानिंग कर रही थी और फिर मैंने इसे फौरन से मंगवा लिया। इसका डिटेल रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे है तो इसके ऊपर जितना कुछ भी लिखा है वो बोथ डैंड्रफ को ट्रीट करेगा, यानी ऑयली स्किन वाली भी और ड्राई स्किन वाली भी। और वैसे इस शैम्पू के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेंशन्ड है वो ये है कि इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। तो देखते हैं ट्राई करने के बाद क्या होता है, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजों का पता चलता रहे। और वीडियो में मेरा जो बच्चा बार बार आ रहा है तो इसकी भी प्लीज यूज टू हो जाइए, क्योंकि ये आना जाना इसका लगा रहता है। LA अपटाउन की प्रोडक्ट्स को मंगवाने के दो ही रीजंस हैं। एक तो ये कि ये इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, बजट फ्रेंडली हैं, आप मंगवा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसके रिजल्ट्स भी इफेक्टिव और अमेजिंग हैं, मतलब विजिबल रिजल्ट्स हैं इसके। बाकी मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद ही कोई फाइनल आपको रिव्यू दे सकती हूँ। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आई थिंक अब तक मैं इसका नाम गलत लेती आ रही हूँ। मैं कह रही थी जी LA अपटाउन, लेकिन ये अपटाउन LA है, तो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया जल्दबाजी में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट टू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। दूसरी चीज भी मैंने बहुत काम की मंगवाई है, ऑलमोस्ट हर घर में इसको होना ही चाहिए। पहले जो मेरे पास थी वो टूट चुकी थी और मुझे इसको दोबारा ऑर्डर करना था, और कहीं मेडिकल स्टोर पर जाने के लिए मुझे ना काफी ज्यादा सुस्ती आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं चाह रही थी यार घर बैठे मुझे मिल जाए, अच्छी भी मिल जाए, अच्छे प्राइस में हो और सही ऑथेंटिक चीज मिले। तो बहुत ज्यादा सर्च के बाद मुझे एक स्टोर मिला और फिर मैंने वहां से जाके इसको ऑर्डर किया। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पूछने के बाद हर चीज के भाई मुझे सही मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे आगे भी इसका रिव्यू करना होता है, सजेस्ट करना होता है लोगों को। तो फिर उन्होंने जब कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, मैंने कहा यार चलो ले ही लेते हैं। जहाँ थोड़े बहुत धोखे वगैरह लेके कुछ अच्छी चीजें मिल गई हैं तो ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। अच्छी आ जाएगी तो फायदा हो जाएगा, वरना क्या ही कह सकते हैं, नसीब की बात है। नसीब के अलावा खैर दराज पर इजी रिटर्न पॉलिसीज भी हैं, तो वो रिटर्न भी हो सकता है, एक माइंड में ये थॉट भी था। तो मैंने बस अल्लाह का नाम लिया और इसको मैंने ऑर्डर कर दिया। और ये है जी BP मैनुअल अपैरेटस फिग्मा मैनोमीटर। इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिली हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे इसका थोड़ा बहुत मैनुअल मिला है, और इसकी जो ब्रांड नेम आप देख रहे हैं वो मेडिकेयर है। और इसके बाद जी अच्छे से पैक होकर एक बैग मिला है। अच्छा, इनकी मुझे पैकेजिंग बहुत पसंद आई है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड भेजा है इसलिए क्योंकि इसके अंदर ग्लास की एक चीज है, और वो ही बस मुझे एक डर था कि कहीं वो ना टूट जाए। तो इतनी अच्छी सिक्योर्ड पैकेजिंग थी कि हर चीज मुझे बिल्कुल न्यू और बहुत ही अच्छे तरीके से मिली है। तो इनकी पैकेजिंग के लिए तो तारीफ बनती है। और उनकी पैकेजिंग के अलावा बैग के अंदर भी हर एक चीज देखें आप यहाँ पर कितने तरीके से हर चीज को सेपरेटली पैक करके भेजा है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार डिजिटल का दौर है, इसने क्या मैनुअल अपैरेटस मंगवा लिया है। तो देखें, डिजिटल का दौर बिल्कुल है, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं, स्पेशली जो मैनुअल चीजें हैं ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि डिजिटल एक दफा गिर जाए उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं,
डिजिट्स आधे आधे गायब हो जाते हैं, या फिर बैटरी से अगर वो चलती है तो बैटरी के भी जाहिर सी बात है उसको चेंज करवाना, और बाकी सारी ये चीजें भाई मुझे मैनुअल ही ठीक लगता है। शायद इस वजह से भी कि पहले भी मैनुअल ही इस्तेमाल करते आए हैं। खैर, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप लोग डिजिटल परचेज करना चाहते हैं तो वो भी दराज पर अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैंने ये किया है तो इसी पर हम इसी की बात करते हैं। हर चीज मुझे बहुत ज्यादा परफेक्ट एंड फाइन मिली है, बस इसका जो आर्म साइज है ना वो मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है कि ये मुझे छोटा लग रहा है। मतलब दुबले पतले लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो हेल्दी लोग होंगे उनको शायद ये प्रॉब्लम करेगा। और मैंने इनसे जब साइज पूछा था, इन्होंने मुझे बिल्कुल सही साइज बताया, मैंने इसको मेजर करके भी देखा है, लेकिन मेरा उस वक्त माइंड में ये था कि यार ये 40 to 44 बहुत होता है, और ये 49 सेंटीमीटर्स था और मुझे लग रहा था ये काफी होगा, लेकिन मुझे ये इसका साइज जो है वो छोटा लग रहा है। खैर, देखते हैं अब इसका क्या हो सकता है। इसका भी मैं डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह सेपरेटली अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसको खोला है तो इसके बारे में कोई भी राय कायम कर लेना, जज कर लेना मुनासिब नहीं है। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्सल भी मैंने काफी ज्यादा यूजफुल मंगवाया है। बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन काफी लोग नहीं भी जानते होंगे, इसीलिए क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और हर कोई आजकल इसी पर स्विच कर रहा है। ये है जी नेचुरल स्पॉन्जेस, आप कह सकते हैं, नेचुरल लूफा आप कह सकते हैं, और ये नेचर हमें दे रहा है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद कहीं फेंक भी देते हैं तो भी ये एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड नहीं करता है, और ये इतना ज्यादा अमेजिंग है कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता, फेंकने पर ये कचरा नहीं बन जाता, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब मैंने एक दो वीडियोस देखी तो उसके बाद ऐसा होता है ना कि यूट्यूब पर सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं ऐसी वीडियोस की, तो फिर मेरा बस 2-3 महीने से था कि यार ये मुझे लेना ही लेना है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सफोलिएटिंग ग्लव दिखाया था, जो कि 300-400 का था एक सिंगल, जिसको रीयूज करते करते भी वो जाहिर सी बात है क्योंकि क्लॉथ है वो खराब हो ही जाता है, और इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर आप मंथली भी लेते हैं। तो इसीलिए मैंने ये लिया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था। मैं इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसको मिस मत कीजिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एक्सफोलिएटिंग पर्पज से रिलेटेड, और बहुत सारे एडवांटेजेस इसके बताने वाली हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जी, मैं खोलती हूँ अपना नेक्स्ट पार्सल और आप लोगों को शो करती हूँ कि इसमें मैंने क्या ऑर्डर किया है। और ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनका बायकॉट चल रहा है, और हम सब की सब जितना पॉसिबल हो सक रहा है मूव कर रहे हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरफ। तो मैंने जी ये मिस रोज का कंसीलर मंगवाया है, और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड पैकेजिंग में आया है, जबकि इसको इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। इसकी ग्लास बॉटल नहीं है, बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी पैकेजिंग में दिया है। और मिस रोज का कंसीलर, फाउंडेशन, लिपस्टिक्स, मतलब एवरीथिंग मैं कहती हूँ कि बड़ी से बड़ी ब्रांड को टक्कर देने वाला है। और एक और जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। लॉन्ग टर्म चलते हैं प्रोडक्ट्स। अगर आप डेली बेसिस पर मेकअप करते हैं तब तो शायद हो सकता है कि ये जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जो ओकेजनली करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ये मैंने कंसीलर का जो शेड है वो मंगवाया है फेयर। मेरे फाउंडेशन का शेड भी फेयर है और कंसीलर का भी शेड मैंने फेयर मंगवाया है। वैसे मैंने सुना है कि फाउंडेशन से एक टोन लाइट आपको कंसीलर मंगवाना चाहिए, लेकिन फेयर से लाइट कोई चीज नहीं है, तो इसलिए मुझे दोनों को फेयर ही मंगवाना पड़ा है। बट ट्रस्ट मी, जो फेयर फाउंडेशन लगाते हैं उससे भी 1 टोन लाइट में ही ये फेयर का कंसीलर भी है, तो आप बिला झिझक मंगवा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें मैंने दराज के कौन कौन से स्टोर से मंगवाई हैं, सारी डिटेल्स वैसे तो मैं स्क्रीन पर भी मेंशन करती रहती हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारी लिंक्स अटैच कर देती हूँ। वहां पर सब कुछ होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लिया कीजिए। जितनी ज्यादा तारीफें मैं अब तक पार्सल्स की पैकेजिंग की करती आ रही थी ना, यहाँ पर आके आप लोगों के सामने ही है, सब चीजें अलग हैं। इसको ना तो सिक्योर तरीके से पैक करके मुझे भिजवाया गया है, बल्कि ये पूरा पैकेट से खुद ही गिर के बाहर आया हुआ है, और ये आपके सामने है कि इसी तरह मुझे रिसीव हुआ है। बस अल्लाह करे कि ये सोल्डरिंग आयरन जो है वो अच्छे से चल जाए। 1-2 बार मैं पहले भी लेकर आई हूँ और वो
बहुत जल्दी खराब हो गई थी। इसीलिए इस बार मैंने सेलर से खुद अच्छे तरीके से बात करके कि भाई मेरे साथ 1-2 बार पहले भी ऐसा हो चुका है और मुझे ज़रूरत इसकी है, तो मुझे कुछ अच्छा सा बता दें कि भाई क्या है। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किए, उनके कहने पर मैंने ये ऑर्डर किया है और ये देखें यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज भी हुआ है। खैर ये तो चलें, इसको अगर हम इस तरह घुमाएंगे तो टाइट भी हो गया है, लेकिन इसकी जो लाइट है ना वो लाइट भी इसकी थोड़ी सी लूज है। अब बस मुझे इसका डर लगा हुआ है कि चलेगा सही से या नहीं चलेगा। अच्छा, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि सोल्डरिंग आयरन किस लिए इस्तेमाल होती है। मर्द हजरात को शायद ज्यादा पता होगा, लेकिन खवातीन के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ड्रेस की ऐसी डिजाइनिंग्स होती हैं जिसमें पैचेस लगते हैं, फैब्रिक के ऊपर डिफरेंट डिजाइनिंग जैसे कट वर्क्स हो गए, बहुत सारी ऐसी फैब्रिक होती है जैसे कि ऑर्गेन्जा, सिल्क जिसके थ्रेड्स निकलते रहते हैं, तो उनको भी सिक्योर करने के लिए और बहुत सारी ऐसी फैब्रिक की डिजाइनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो जब कभी भी इस्तेमाल करूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अब खोलते हैं जी अपना नेक्स्ट पार्सल और देखते हैं कि इसमें मैंने क्या मंगवाया है। तो इसमें मैंने मंगवाए हैं जी लेंसेज, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि लेंसेज का एक्सपीरियंस कलर के हिसाब से मुझे जरा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे वो कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते जिनकी आउटलाइन ब्लैक होती है। मुझे पूरे कलर्ड वाले यानी सिंगल टोन में ही मुझे लेंसेज अच्छे लगते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को 3 टोन पसंद होती है, किसी को 2 टोन, लेकिन मुझे सिंगल टोन वाले लेंसेज ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे लास्ट टाइम मैंने बोलकर भी मंगवाए थे लेकिन मुझे नहीं मिले थे, तो इस बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे 1 टोन में मिला है और इसका कलर आपको कुछ खास नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और इसका जो कलर है ना वो पहनने के बाद ही आएगा, क्योंकि सेलर ने मुझे कहा है कि सेम वैसा ही कलर है जैसा पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम अभी जज नहीं करेंगे, पहनने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसका क्या कलर था। इसके साथ जी मुझे वही सारी चीजें मिली हैं, एक किट, कंफर्टर, सॉल्यूशन। बस एक चीज मुझे इसके साथ एक्स्ट्रा मिली है, वो है इसका जी ये लेंस पहनने के लिए, जिससे आप इजीली लेंस रख के अपनी आंखों में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से लेंसेज पहन रहे हैं ना वो अपने हाथों से लगा लेते हैं इजीली, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाथों से लगाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आंखों के हिसाब से। तो ये अगर आपके पास है तो इससे आसानी से एक तो लग भी जाता है, और हाथ पे कभी ऐसा होता है ना कि मेकअप लगा होता है या आपने कोई चीज खाई होती है और आप अचानक तैयार होने चले जाते हैं तो बहुत इरिटेशन होती है। ऐसे समझेंगे मैं अपनी जिंदगी में ये बेवकूफी कर चुकी हूँ। खैर ये चीजें मेरे पास पहले से भी थी, लेकिन इसके साथ भी मुझे और मिल गई हैं, तो इसका भी डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।